हिंदुस्तान के आर्मी ने S-400 के द्वारा पाकिस्तान ने गिराए जितने भी बम थे। पाकिस्तान पर हमला होने के बाद पाकिस्तान की आवाम अब बस हिंदुस्तान से बदला लेने की गुहार लगा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में बमबारी करके पाकिस्तान में बहुत से नौजवान और उनमें छोटे बच्चे भी मारे गए थे और पाकिस्तान का इस हमले से बहुत नुकसान भी हुआ है। इसलिए पाकिस्तान बस बदला चाहता है। हिंदुस्तान ने हमारा घर, परिवार, रोजगार सब कुछ तबाह कर दिया है। अब हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। इसका भुगतान तो हिंदुस्तान को करना ही होगा। भाईजान, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इसका भुगतान तो हिंदुस्तान को करना ही होगा। पर भाईजान, क्या आप ही हिंदुस्तान से जंग लड़ोगे या फिर हमारी आर्मी? मेरा नाम शहजाद भट्टी है और मुझसे पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बहुत से देश मेरे नाम से कांपते हैं। मैं चाहूं तो अभी पूरे हिंदुस्तान को खत्म कर सकता हूं, पर मैं इस बार चाहता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान को औकात दिखाए। पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। भाईजान, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, पर मुझे भरोसा नहीं हमारी पाकिस्तान की आर्मी पर, क्योंकि वह पहले ही कर्ज में डूबी हुई है और ना ही उनके पास इतने हथियार है कि हिंदुस्तान का सामना कर सके। बात तो तुम्हारी इकबाल ठीक है, पर अब की बार पाकिस्तान की आर्मी को मैं खुद पैसा दूंगा ताकि वो हिंदुस्तान को उनके नक्शे से मिटा दे। पिछली बार तो हमने पहलगाम में 25 से 30 लोग ही मारे थे, पर अब की बार तो पूरा हिंदुस्तानी मरेगा। इकबाल, मेरे कमरे में पैसों से भरे बैग रखे हैं, जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को दे दो और उनसे कहना ये पैसे गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने दी है। ठीक है भाईजान, मैं समझ गया। फिर इकबाल कमरे में से पैसों के भरे बैग उठा कर ले आता है और जैसे ही इकबाल पैसे लेकर जाने वाला था, तभी शहजाद भट्टी बोलता है, सुनो इकबाल, प्रधानमंत्री से एक बात और कह देना, अगर तुम पैसे लेने के बाद भी हिंदुस्तान का कुछ नहीं कर पाए तो मैं खुद ही हिंदुस्तान को खत्म कर दूंगा। ठीक है भाईजान, मैं जरूर कह दूंगा। अब मैं विदा चाहता हूँ। फिर इकबाल पैसों से भरे बैग लेकर प्रधानमंत्री के ऑफिस पहुंच जाता है। अरे अरे, तुम अंदर कहाँ जा रहे हो यह बैग लेकर? मैं प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ। तुम बिन अपॉइंटमेंट के प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते और इन बैग में क्या ले रहे हो? पहले इन्हें चेक करवाओ, कहीं में बम तो नहीं। तुम मुझे जानते नहीं क्या? मैं गैंगस्टर शहजाद भट्टी का राइट हैंड हूँ। अरे तुम चाहे राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड, मुझे उससे क्या। मैं तुम्हें जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक प्रधानमंत्री मुझे खुद फोन करके ना कहें पहले जाओ परमिशन लेकर आओ, उसके बाद ही अंदर जाने दूंगा। 2 कौड़ी के इंसान, तू मुझे रोकेगा? रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर इकबाल अपनी बंदूक निकालकर चौकीदार के माथे में गोली मार देता है और बोलता है, अब रोकना, मुझे अंदर जाने के लिए रोकना। अब बोल क्यों नहीं रहा? मैंने तुझे पहले ही बोला था कि मैं शहजाद भट्टी का राइट हैंड हूँ, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब पड़ा रह यही। चौकीदार को मारने के बाद इकबाल मंत्री के पास पहुंच गया। कैसे हो प्रधानमंत्री साहब, पहचाना मुझे? अरे इकबाल, तुम्हें कौन भूल सकता है? और आज शहजाद भाईजान नहीं आए? नहीं, भाईजान थोड़ा बिजी थे। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। हाँ हाँ, बोलो इकबाल, क्या संदेश है? मंत्री साहब, यह लो पहले। अरे यह क्या दे रहे हो मुझे? और इन बैगों में क्या है? मंत्री साहब, इनको एक बार खोलकर तो देखिए। आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा है शहजाद भाई की तरफ से। फिर प्रधानमंत्री बैगों को खोलकर देखते हैं और पैसे देखकर उनके मुंह पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। अरे इकबाल भाई, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हारा कुछ ऐसा काम भी नहीं करा जो शहजाद भाईजान ने इतनी मोटी रकम मुझे भेज दी। मंत्री साहब, यह पैसे शहजाद भाई ने काम के लिए ही भेजे हैं। काम? कैसा काम? तुम्हें तो पता है मंत्री साहब, हिंदुस्तान ने हम पर हमला करके हमारे बहुत सारे घर उजाड़े हैं, जिसमें छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग और जवान भी थे।
बस अब हम बदला चाहते हैं, इसलिए शहजाद भाईजान ने यह पैसे भेजे हैं ताकि हिंदुस्तान को तबाह करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इकबाल भाई, इस बात की तो मुझे भी बहुत चिंता है और हमने प्लान बना लिया है हिंदुस्तान को तबाह करने का। बस थोड़े पैसों की कमी पड़ रही थी नए हथियार खरीदने के लिए, पर अब शहजाद भाई ने पैसे भेजकर हमारी चिंता खत्म कर दी। अब हिंदुस्तान को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। और हाँ मंत्री साहब, एक बात कान खोलकर सुन लो, शहजाद भाई का आदेश है, अगर हिंदुस्तान को खत्म नहीं किया तो शहजाद भाईजान खुद ही हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। अरे इकबाल भाई, ऐसी नौबत नहीं आएगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है मंत्री साहब, मैं अब चलता हूँ। इकबाल वहाँ से चला जाता है और मंत्री सैनिकों के पास चले जाता है। सैनिकों, मिशन की तैयारी कैसी चल रही है? मंत्री जी, तैयारी तो फुल है, बस थोड़े पैसों की दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारे फाइटर जेट में तेल नहीं है और बिना तेल के हम फाइटर जेट कैसे उड़ाएंगे मंत्री साहब। सैनिकों, अब पैसों की टेंशन मत लो, क्योंकि शहजाद भाईजान ने, जो कि एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर है, उन्होंने हमारे पास पैसे भेजकर मदद करी है और बोला है हिंदुस्तान को जिंदा मत छोड़ना। अगर पैसे की कमी लगे बेशक से और ले लेना, पर हिंदुस्तान को बिना तबाह करे छोड़ना नहीं। मंत्री साहब, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब तो हम जरूर हिंदुस्तान का खात्मा कर देंगे और उनकी साथ पूछते भी रोएगी कि किससे पंगा लिया था, वह हमको बहुत ही हल्के में ले रहे थे। अब की बार बता देंगे, हम भी किसी से कम नहीं है। ठीक है सैनिकों, मैं चलता हूँ और यह मिशन आज रात पूरा होना चाहिए, नहीं तो मैं एक एक की वर्दी उतरवा दूंगा। मंत्री जी, वर्दी उतरवाने की नौबत ही नहीं आएगी, अब की बार तो फुल प्लानिंग है। बस आप आज रात का इंतजार करो और कल सुबह आप हमें शाबाशी दोगे हिंदुस्तान को तबाह करने की। फिर मंत्री वहाँ से चला जाता है और पाकिस्तान के सैनिक मिशन की तैयारी कर लेते हैं। जैसे ही रात होती है, पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान की सीमा पार करने लगती है, पर तभी हिंदुस्तान की आर्मी को पता चल जाता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करने वाला है। तभी देखते ही देखते पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान पर हमला कर देती है, परंतु हिंदुस्तान की आर्मी भी तैयार थी बम का जवाब देने के लिए। हिंदुस्तान के आर्मी ने S-400 के द्वारा पाकिस्तान में गिराए जितने भी बम थे सभी को वायु में ही नष्ट कर दिया। ये देखते ही कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सारे बम को नष्ट कर दिया, इससे डरकर पाकिस्तान की आर्मी दुम दबाकर वहाँ से उल्टे पैर लौट जाती है। हाँ, बच्चे बाप से लड़ने आए थे, उनको यह नहीं पता कि बाप बाप होता है। हमने पाकिस्तान पर अटैक करा तो वह भी सोच रहे थे कि हिंदुस्तान पर भी अटैक कर देंगे, पर इनको यह नहीं पता कि हमारे पास दुनिया के बड़े बड़े हथियार है, जैसे S-400 और ब्रह्मोस। यह ऐसे हथियार है जो पाकिस्तान के हथियारों से दुगनी रफ्तार में फायर करते हैं। अरे बुजदिलो, मैंने तुमसे एक काम बोला था और तुमसे वही नहीं हुआ। अरे तुम नहीं मार पाए तो कम से कम मर के ही आ जाते, उल्टे पैर लौटने से तो अच्छा शहीद होना ही था। अब मैं क्या करूं, हम पहले ही कर्ज में है, अब तुम्हारी वजह से और कर्जे में हो गए, परंतु अब तक हमने हिंदुस्तान का कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। मंत्री साहब, हमने बहुत कोशिश की, परंतु उनके पास ऐसे ऐसे हथियार है जो हमारे फाइटर जेट को 1 मिनट में ही गिराने की औकात रखते हैं, इसलिए हम अपनी जान बचाकर वहां से भाग आए। तुम्हें पता है तुम्हारी इस नाकामयाबी से हमारी सरकार का कितना नुकसान हुआ है? ऊपर से मैंने शहजाद भट्टी से पैसे लिए थे इस मिशन को पूरा करने के लिए, अब मैं उसको क्या जवाब दूं? तो दोस्तों, देखा तुमने कैसे पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान को तबाह करने की कोशिश कर रहा था, परंतु हमारे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ऐसे भगाया जैसे मानो कुत्ते को भगाया हो। अगर आपको ये एनिमेशन वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों, चलो मिलते हैं अगली कहानी लेकर।